वो लड़की अपने पति की डेड बॉडी के सामने भी अपने प्रेमी के साथ फिजिकल होती रही। क्या सोनम, क्या मुस्कान। इस लड़की की वहशियत के सामने तो वो दोनों कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्व गौतम है और स्वागत है आप सभी का टीवीजी क्राइम स्टोरीज के इस नए एपिसोड में। अगर आपको भी क्राइम जगत की रोचक कहानियाँ, चौंकाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले ई रिक्शा ड्राइवर सोनू झा की। सोनू उम्र 30 साल, ई रिक्शा चलाकर जी तोड़ मेहनत कर कर अपने परिवार का पेट पालते थे। रोज गांव से शहर जाकर दिन रात एक करके अपने परिवार के लिए सुविधाएं अर्जित करते थे। उनके परिवार में थे उनके बुजुर्ग पिता, उनकी 27 वर्षीय पत्नी अस्मिता और दो छोटे छोटे बच्चे। सोनू जिस तरह की जिंदगी खुद गुजार रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वैसी ही जिंदगी जिए। इसलिए वो खुद मेहनत करते थे, सारी मुसीबतें खुद झेलकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। इसलिए एक मामूली ई रिक्शा ड्राइवर सोनू झा ने अपने बच्चों के लिए होम ट्यूशन लगवाने की सोची। तो उन्होंने इसके लिए पास ही में रहने वाले हरिओम झा से बात की। हरिओम दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया। दोपहर के समय जब ई रिक्शा चलाने के लिए सोनू गांव से शहर जाता था, उसी वक्त उसके घर में हरिओम उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। सोनू की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अस्मिता की हरिओम के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगी। बच्चों को पढ़ाने आने वाला हरिओम घंटों तक अस्मिता के साथ बातों में लगा रहता। धीरे धीरे ये नज़दीकियां अवैध संबंधों में बदल गई। हरिओम और अस्मिता अपने इन नाजायज रिश्तों को सबसे छुपाकर चलाते रहते हैं। लेकिन एक दिन सोनू ई रिक्शा चलाकर जल्द ही घर वापस आ जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पाता है। इससे भड़क कर सोनू उन दोनों से झगड़ा करता है और मारपीट करके हरिओम को ट्यूशन के काम से भी निकाल देता है। इसकी शिकायत सोनू और उसके पिता कहीं पर भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें गांव देहात में बदनामी का डर था। वो सिर्फ अस्मिता को हिदायत देते हैं कि आज के बाद हरिओम से ना मिले। लेकिन इस हिदायत का अस्मिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो लगातार हरिओम से मिलना जारी रखती है। जिस परिवार के लिए सोनू जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जिस पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देने के लिए उसने दिन रात एक किए, उससे मिले इस धोखे से सोनू को बहुत बुरा सदमा लगा था। वो बहुत परेशान रहता था और इस परेशानी से निजात पाने के लिए उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू किया और शराब पीकर वो देर रात को घर पहुंचता था और अक्सर अस्मिता से झगड़ता था। इसी क्रम में आई 25 जुलाई की वो रात। 25 जुलाई 2025 की रात को 1 बजे सोनू नशे में अपने घर पर लौटता है। ठीक उसी वक्त जब अस्मिता और हरिओम घर के ही एक कमरे में एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सोनू घर पर लौट चुका है। सोनू लड़खड़ाते हुए उस कमरे तक पहुंचता है। सामने अस्मिता और हरिओम को फिर से आपत्तिजनक अवस्था में पाकर वो पागल हो जाता है। वो उनसे झगड़ता है, मारपीट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन सोनू के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर हरिओम और अस्मिता उस पर जल्द ही काबू पा लेते हैं। कमरे में रखी हुई लकड़ी और केतली से उस पर ताबड़तोड़ वार करते हैं और सोनू निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वो दोनों सोनू की लाश को करंट भी लगाते हैं, ये निश्चित करने के लिए कि सोनू सच में मर चुका है। ये हैवानियत यही नहीं रुकती। कमरे में सोनू की लाश की मौजूदगी के बाद भी वो दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। अगली सुबह हरिओम को घर से भगाने के बाद अस्मिता ने नाटक रचना शुरू किया। वो सबसे पहले चीखी कि करंट लग गया, करंट लग गया। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलखिन। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तो नहीं रहे जे हम बुझतिए, डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करते रहथिन। बेटी कमरे में दौड़कर आई तो उसे कहा कि तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद सोनू के पिता भी कमरे में आए। उन्होंने जब बेटे की लाश को देखा, उस पर चोटों के निशान देखे, दीवारों पर खून के छींटे देखे, तो उन्हें शक हुआ कि ये मर्डर है। तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आई, मीडियाकर्मी भी वहाँ पहुँचे। उनके सामने भी अस्मिता यही राग अलापती रही कि इन्होंने गलती से बिजली का तार छू लिया। ओकर बाद सुत रहलिए हम, सुबह 4 बजे उठलिए तब देखे छिए तार लाइन वाला लग गल। तब हम गेट खोल के पहले पलक निकाल दिए, ओकर बाद गेट खोल के। लेकिन पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद अस्मिता टूट गई और उसने फिर अपना सारा सच कबूल कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है।
अस्मिता हिरासत में है और हरिओम अभी तक फरार है। अस्मिता, इस शब्द का मतलब होता है पहचान, आत्मसम्मान। क्या ये सब कर गुजरने के बाद अस्मिता का अपनी नज़रों में कोई सम्मान बचा होगा? और क्या पहचान होगी अब उन 2 बच्चों की जिनके पिता की हत्या उनकी माँ ने की है? खैर, नाम में क्या रखा है। मिलेंगे टीवीजी क्राइम स्टोरीज के अगले एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ और ऐसी हकीकत जो कल्पनाओं के परे है।